मैं डॉक्टर पवन गौतम, मेरी वाइफ पार्षद है रजापुर शास्त्री नगर से शशि सिंह, मैं इनका पति हूं। मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूं शास्त्री नगर के ब्लॉक से और क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लिप्त हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और आपके बीच में माननीय पार्षद जी की तरफ से एक नगर निगम में हो रहे प्रकाश विभाग के भ्रष्टाचार व घोटाले से संबंधित खबर आपके बीच में लाया हूं। बहुत सारे खुलासे आपके बीच में करना चाहता हूं ताकि ये क्षेत्र की जनता को पता चले कि जो उनका राजस्व का पैसा है, वो जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उनका कैसा पैसा वो इस्तेमाल हो रहा है, वो क्षेत्रों में जाता है या नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मे जाता है, वो आप लोगों को पता चले, आपके माध्यम से पता चले, यही मेरा उद्देश्य है। माननीय मोदी जी और योगी जी की तरफ से चलाए जा रहे एक तरीके से, जिसमें जैम पोर्टल एक शब्द है, आप सब वाकिफ हैं, जो ठेकेदारी करते हैं या नहीं करते, मैं बता दूं, जो भी टेंडर की प्रक्रिया होती है वो जैम पोर्टल से होती है आज के समय में, या ई टेंडरिंग के माध्यम से होती है। जो भी टेंडर लगेंगे वो जैम पोर्टल पे लगेंगे। पर हमारे अधिकारी इतने बढ़िया हैं, जो प्रकाश प्रभारी उक्त समय में भी थे और आज के समय में उन्हीं को मजबूती दे रखी है, श्री राजकुमार आसकुमार के अगर 500% ठेके हो रहे हैं 2 साल में, तो 490% ठेके उन्हीं के एक आदमी को हो रहे हैं, उन्हीं के दूसरे आदमी को होने, उन्हीं के तीसरे आदमी को। मात्र 3 ही आदमी हैं जो पूरे निगम के लाइट प्रकाश विभाग के ठेके चला रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं मैं आपको कि मात्र 3 ठेकेदार पूरे नगर निगम को 3 साल से चला रहे हैं, चाहे वो कील तक का ठेका हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ठेका हो, सब उन्हीं के पास है। यह बड़ी विडंबना है कि जैम पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी ये लोग अपनी बंदरबाट के चक्कर में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उनको ठेका दिलवाते हैं, जिसमें यहां पर इनके ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं, वो इस तरह से ठेकेदारों के साथ सेटिंग करते हैं कि वो उन्हें ही पता होता है किस तरह से टेंडर खोलना है। जैम पोर्टल पे इन लोगों को पता होता है कि कैसे टेंडर खुलेगा। अपने आदमी को ये लोग बता देते हैं कि कब आपका टेंडर किस समय पे कहां से खुलेगा, वहां जाके आप टेंडर की खुलवा लीजिएगा। चाहे वो आगरा में जाके खुले, चाहे वो लखनऊ में जाके खुले, या अपने आदमी को, अपने ठेकेदार को पहले बता के रखते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की विडंबना यह है कि अगर आप प्रकाश विभाग में डाल रहे हो तो प्रकाश विभाग नहीं आएगा जैम पोर्टल लिखा हुआ, जैम पोर्टल पे केवल नगर निगम गाजियाबाद लिख के आएगा। अब जो स्वास्थ्य विभाग का आदमी टेंडर डाल रहा है, उसे यह नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे खुलना है। उसे जब पता चलेगा जब उसका ठेकेदार, वो अधिकारी या उसका जो ऑपरेटर है वो बता के रखेगा। जबकि होना यह चाहिए कि प्रकाश विभाग है तो प्रकाश विभाग का जैम पोर्टल होना चाहिए और उसमें तारीख 7 से 10 दिन का समय होता है, वो बता देता है कि इस दिन में टेंडर खुलेगा। यह एक प्रक्रिया के तहत अगर 500% ठेके हो रहे हैं तो 490 ठेके मात्र 3 ठेकेदारों के हैं। और नाम अगर जानना चाहेंगे तो मेरे पास एक आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी ली थी, जो नगर निगम के माध्यम से ही मुझे पता चला है। उन ठेकेदारों के नाम है सतीश कुमार मैसर्स निर्मल एसोसिएट्स, गौरव शर्मा मैसर्स आरबी एसोसिएट्स, अरुण गर्ग मैसर्स शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स, मुकेश शर्मा मैसर्स कैपिटल कंस्ट्रक्शन, कुलदीप शर्मा मैसर्स नंदिनी एंटरप्राइजेज। ये इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया था, जो मैंने इनसे मांगी थी डिटेल के लाइटों को किससे खरीदा जाता है, कौन कौन ठेकेदार बेच रहे हैं, इन्हीं की डिटेल है। तो नगर निगम मेंटेनेंस के नाम पे लाइटों का काम देता है, ये जानकारी किसी को भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे पास सब पेपर है, हर चीज के पेपर है। मेंटेनेंस के नाम पे 80 से 120 वाट की लाइट 24 रुपए प्रति वाट है। 24 रुपए प्रति वाट का उदाहरण मैं दूं, अगर जैसे ये 80 वाट की लाइट है सर, ये पीसीबी प्लेट है 80 वाट की, तो एक इस लाइट को रिपेयर करने के 24 रुपए हैं। इतने लाइटों को रिपेयर करने के लिए
ये अगर मेंटेनेंस को आप जोड़ेंगे 120 वाट की लाइट का मेंटेनेंस 2880 रुपए जीएसटी सहित है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहा हूं, जिसके नाम पे हर महीने हर साल करोड़ों रुपए ऐसी जेब में डाल दिए जा रहे, किसी को पता भी नहीं चलता। वजह क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा, मैं ये भी बताता हूं। उदाहरण में दे रहा हूं, 120 वाट की लाइट को रिपेयर करने का मेंटेनेंस का खर्चा जीएसटी सहित 2880 रुपए है। रिपेयर का काम मिला है ठेकेदार को। इन चारों में से एक ठेकेदार है, नाम आपके सामने खुल जाएगा, अभी दे दूंगा डिटेल। उसका काम है लाइट को उतारना, खराब को रिपेयर करना, वापस खंभे पे लगाना, और यह काम वो करता ही नहीं है। यह काम वो करता ही नहीं है। पूरे 500 जोन की लाइटों का ठेका उसे मिला हुआ है, हर महीने के लाखों रुपए उसकी जेब में डाले जा रहे हैं, और यह काम वो करता ही नहीं है सर। वो कर्मचारी उसका कोई नहीं करता। निगम का कर्मचारी जो हर हफ्ते वार्ड में 2 दिन आता है, वो कर्मचारी लाइट उतारता है, रिपेयर करता है और वापस लेके जाता है। बस उसका काम क्या है, जितनी लाइट उतरी उनकी जानकारी ले लेगा, उसे अपने खाते में चढ़वा देगा और उसका बिल बनवा देगा। यह बंदरबाट आपके बीच में चल रहा है, और ऐसी हजारों लाइट हर महीने रिपेयर हो रही हैं। हर महीने रिपेयर हो रही है ऐसी हजारों लाइटें, जिसका फ्री फंड का पैसा अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए अपनी सेटिंग से अधिकारियों को अपनी जेब में डलवा रहा है। अब मैं और उदाहरण देता हूं। जब बंदरबाट और बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, पुरानी लाइट रिपेयर करने के नाम पे 24 रुपए प्रति वाट का हिसाब दे दिया मैंने आपको। छोटी लाइटों का अलग है, बड़ी लाइट का एक उदाहरण दिया 120 वाट की लाइट का। अब वो कर्मचारियों को सेटिंग करके क्या कहता है ठेकेदार कि ये लाइट में अगर तार भी खराब है तो इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे सारा सामान बदल दो। सारा सामान क्यों, उसके अंदर जो माल डलना है उसकी सप्लाई भी वही दे रहा है। सपोज सप्लाई क्या देनी है ये भी बता देता हूं। ये ऐसी प्लेटें डलती हैं, इन्हें कहते हैं एमपी पीसीबी प्लेट। ये पीसीबी प्लेट डलती हैं आज के समय में पुरानी लाइटों में रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी। ये 18 वाट से लेकर 120 वाट तक की निगम खरीद रहा है हर महीने। ठीक है जी, ऑन रिकॉर्ड आपको दूंगा, सब कुछ है मेरे पास। ये जो लाइट रिपेयर करने के लिए दे रहा है, अब इसको चलाने के लिए एक चौक की जरूरत है। वो चौक है ये, इसको कहते हैं ड्राइवर। ये ड्राइवर डलता है जी उसके अंदर। ठीक है जी। ये 18 वाट से लेके 120 वाट तक के अलग अलग ड्राइवर है, अलग अलग कीमत पे, अलग अलग कॉस्टिंग पे इनका बंदरबाट चल रहा है। ये मिलके पुरानी लाइट में डल के मेंटेनेंस के चार्ज लग के, अगर 120 वाट की लाइट है तो 2880 रुपए तो एक कट गए। ये 120 वाट की एक पीसीबी पैनल की कीमत है जी 1250 रुपए की एक प्लेट है। ये 120 वाट की प्लेट 1250 रुपए की है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो ये दे रहे हैं, ठेकेदार से खरीद रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए, लिख लीजिए 2880 प्लस 1250 रुपए 120 वाट की लाइट के। अब उसमें तीसरी एक और कहानी आती है, ड्राइवर। ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। इस ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। तो 2880 प्लस 1220 प्लस 2100, आप जोड़ लीजिए 6230 रुपए बैठेंगे। एक पुरानी लाइट को रिपेयर करने का खर्चा 6230 रुपए का है, जबकि होलसेल में 3000 रुपए की आपको नई लाइट मिल जाएगी। ऐसी हजारों लाइट हर महीने चुपचाप गोल करी जा रही हैं। ये ठेके में नहीं आती, टेंडर में नहीं जाती, क्योंकि इनको सेटिंग करनी है। टेंडर में आएगी तो आप सबके बीच में टेंडर खुलेगा, बात पता चलेगी। ये अब इसमें क्या झोल करते हैं मैं आपको बताता हूं, और इसकी ओरिजिनल कीमत भी बताऊंगा। अगर इसकी ओरिजिनल कीमत सुनोगे तो आप कहोगे ये हो कैसे रहा है और ये अब तक किसी की नजरों में क्यों नहीं आया।
आपको ओरिजिनल कीमत बता रहा हूं सर। 18 वाट की लाइट का ये 24 रुपए मेंटेनेंस। ये रहा सर इनका पेपर, नगर निगम का खुद का पेपर है जो 24 रुपए प्रति वाट दे रहा है, जिसकी गिनती कुछ नहीं है और पैसा बहुत सारा जा रहा है। सप्लाई ये रही 65 वाट की, 65 से 80 वाट की पीसीबी की सप्लाई। ठीक है सर, आपके बीच में सारे पेपर लेके बैठा हूं, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ओरिजिनल की कीमत सुनोगे तो हंसोगे सब लोग। ओरिजिनल की कीमत 18 वाट के ड्राइवर की, सुन लीजिए, 80 रुपए है, जो ये 414 रुपए का खरीदते हैं। 80 रुपए है जी, 414 रुपए का खरीदते हैं। 80 रुपए का ड्राइवर है जो 18 वाट का डलता है। और जो 120 वाट वाली आई, अब 120 वाट वाली की ड्राइवर की कीमत सुनोगे तो हंसोगे। मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखा दूंगा, बिल है, जहां से ये परचेज करते हैं वहीं का बिल है। ये 220 रुपए का है, जिसको ये 2100 रुपए में खरीद रहे हैं। 220 रुपए का एक ड्राइवर है जी, वहीं से है जहां से ये माल खरीद रहे हैं। 2100 रुपए की खरीद है नगर निगम की। कंपनी वाला जो बिल देता है 2100 देता है? नहीं सर, 120 रुपए का। 120 का तो फिर ये सर इसका कोई नॉर्म्स ही नहीं बना रखा इन्होंने। बिल तो लगाते हो? बिल मैं दिखा दूंगा आपको, बिल लगा रखा है। बिल तो वही 2100 रुपए लगा रखा। जो देखिए, जब आपके पास कोई पीछे से किसी नॉर्म्स को लगाने का कोई है ही नहीं कुछ, तो यही आस कुमार ने अपने रेट फिक्स करे और रेट फिक्स करके उस पर खरीद दिए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये जेम्स में नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूं ना। ये सारा काम जेम पोर्टल पे नहीं चल रहा है। ये सारा काम 10 लाख रुपए की पावर है हमारे नगर आयुक्त साहब को। 10 लाख रुपए की फाइल नगर आयुक्त साहब बना सकते हैं। वे सारा काम, उसको हम एजेंसी कहते हैं जी। एजेंसी के माध्यम से हर महीने के 1.5 से 2 करोड़ रुपए की फाइलें बनती हैं और हर महीने नगर आयुक्त से साइन होकर चुपचाप पास करा दी जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता है। क्यों? 10 लाख रुपए से 1 रुपए भी फालतू हो गया तो वो मेयर के पास फाइल चली जाएगी, फिर वो टेंडर में आ सकती है। तो इन्हें जानबूझ के 9,75,000, 9,80,000, 9,85,000 ऐसे बिल बना बना के उसको चुपचाप पास करा देते हैं हर महीने। ये रे, इस साल जनवरी से लेके मई तक के पेपर है, ये लगभग 4 करोड़ के पेपर हैं। 10 लाख वाले? हाँ, 10-10 लाख वाले के हिसाब से हर महीने के 1.5 से 2 करोड़ की फाइलें बन रही हैं। साल में कितने घोटाला? अभी तो मैं प्रकाश विभाग ही खोल रहा हूं सर। अच्छा, इस साल में कितने रुपए घोटाला? क्या मेयर की जानकारी नहीं चल रही है? नहीं, महापौर जी को कुछ नहीं पता अभी तक इस मामले में। ये सब नगर आयुक्त साहब के यहां से लेकर और प्रकाश विभाग के ऑफिस तक सीमित है। ऐसे हर महीने की फाइल बना दी जाती है। 9,75,000, 9,66,000, 9,80,000, 9,82,000 और उनको चुपचाप, किसी को ना पता चले, जेम पोर्टल पर लगाने ना पड़े, ई टेंडरिंग के माध्यम से चुपचाप अपने आदमी को एजेंसी बनाकर दे दिया जाता है। ठीक है सर? तो सब इसमें वर्णन चाहेंगे पार्षद जी का, क्या पार्षद जी इसमें कुछ कहेंगे? सर मैं पूरी बात कह दूं, फिर आप सब कुछ लेते रहना। एक जो 1-1.5 करोड़ आप हर महीने बता रहे हैं, किसको मिला है काम? उसका कुछ है? केवल एक ही है जी, शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनवरी से लेकर मई तक रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है सर। ये फाइल है, सब शशांक को मिला? सब शशांक को मिला है। एक शशांक, एक आरबी, एक कैपिटल, ये 3 ही फर्म है जिनको 100 में से 90 काम मिलते हैं सर। जानकारी दी आपने नगर आयुक्त को? सर मैंने अभी, मैं दिखाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड भी दिया था। बस मैं आपके बीच में एक कागज दिखा दूं जिससे आपको भी थोड़ा सा लगेगा।
ये देखिए 65 से 80 वाट की प्लेट खरीदी, केवल और केवल नगर आयुक्त स्वीकृत कर देते हैं आखिरी में। ये प्रक्रिया जिसमें साइन होते हैं पहले संजय कुमार जो लिपिक हैं स्टोर में, उनके बाद जेई, फिर एई, फिर एक्सियन और फिर नगर आयुक्त। उससे 10 लाख रुपए की फाइल बनवा दी जाती है, बिल लगा दिया जाता है, डिमांड ऑर्डर बना दिया जाता है और 1 महीने में सप्लाई भिजवा दी जाती है। इससे भी बड़ा खुलासा आपके बीच में और कर रहा हूं, रेट लिस्ट तो आपको दिखाई दूंगा। ये कहां गया वो ड्राइवर? सर 80 वाट का ड्राइवर खरीदा जा रहा है और ये टेप है, ये स्टिकर है, माफी चाह रहा हूं, ये एक स्टिकर है, ये स्टिकर है जी। इस स्टिकर को इस पे लगा के 120 का बनाया जा रहा है। लगना 80 का ही है, दिखाया 120 रुपए का जाता पैसे का बंदरबाट करने के लिए। टेप के माध्यम से इस पे स्टिकर हटाओगे तो ये वही सेम चीज है, इनके पास कुछ अलग नहीं है। ये वही 80 वाट की लाइट वो ड्राइवर आ जाएगा सर। ये बंदरबाट हो रहा है क्योंकि 120 की हमारे यहां ज्यादा लाइटें हैं ही नहीं। 500 प्लेट मंगाई, उनको गोदाम में रखा, चुपचाप गायब कर दिया, फिर दोबारा फाइल बना दी, उन्हीं को दिखा के दोबारा कर लिया। ये बंदरबाट है जी। ये स्टोर से लेकर आश कुमार जी जो हमारे प्रभारी है उन तक सेटिंग लिप्त है। ठीक है सर, यही 80 वाट का ड्राइवर है, इससे अलग और कोई ड्राइवर नहीं आता। आप वहां से खरीद लाइए, नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं आपको प्रभारी बदल गए, ऐसा लिखा हुआ है। अभी तो बदले हैं सर, तो ये पहले घोटाले की अभी पहले के घोटाले चलते आ रहे हैं। उनसे पहले के हैं, तो अभी हुआ है ना। मैं आपको बता दूं, अगर मई में भी फाइल बनी है, क्योंकि देखो वो ऑन रिकॉर्ड बात नहीं रहेगी, तो अभी भी वो बैक डेट में साइन कराई जा रही हैं उस समय के प्रभारियों से, समझे? ताकि नए जो आ रहे हैं वो सुनेंगे तो उनसे पहले पहले अपना निपटा के काम खत्म करें। मुख्यमंत्री जी को जो लेटर भेजा है वो सब कुछ मेरी नॉलेज में है, मेरा सिग्नेचर है उस पर, और ये सब जो भी साक्ष्य डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो सब मेरी नॉलेज में, वो सब सत्य नमस्कार रविंदर भाई। है, सब मेरी नॉलेज में है। जी भैया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर गया हुआ है, सही बता रहा हूँ। नगर निगम डॉक्टर साहब गए हैं बात करने, मैं भी गई हूँ बात करने, गई हुई है उसमें। मेरा फोन एक्चुअली खत्म हो गया था, जो भी कंप्लेन है हमने बात की हुई है उसमें। तो जो भी साक्ष्य है, जो भी प्रमाण डॉक्टर साहब ने रखे हैं वो सारे सत्य हैं, और मैं समर्थन। नगर आयुक्त साहब ने टाइम नहीं दिया हमें, उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स की पेमेंट रोकने का हमारा काम दिया था पार्षद जी ने 17 तारीख को। आप क्यों बोले थे? तो फाइलें रोकने के लिए एक समय निर्धारित की गई थी, डेट दी गई थी, लेकिन वो फाइल पास हो गई, जिसके लिए उनको मना किया गया था कि अब ये फाइल पास न की जाए, उसको कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए वो फाइल पास अभी भी हो रही है। जिस वजह से जो कारण अब रहा है ये पीसी करने का, वो मुद्दा यही रहा है कि जब अब मतलब इतना पता होने के बाद भी आपकी फाइलें जो भी हैं वो पास हो रही हैं, इसी वजह से पीसी करने का हमारा ये रहा है कि जब ये पीसी होगी तो शायद कुछ उनके माइंड में ऐसा आए कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है जो सभी जनता जो है जो जान रही है। तो अब ये जो जनता का पैसा है, देखिए उसी वजह से पीसी रखी गई है कि सभी आप लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार ना हो, तो ये सबके सामने समक्ष आना बहुत जरूरी था। तो इसकी रिपोर्टें सबको भेज दी गई हैं, बाकायदा स्पीड पोस्ट कर दी गई हैं, मुख्यमंत्री जी को भी कर दी है, प्रमुख सचिव साहब को भी कर दी है, नगर विकास मंत्री जी को भी कर दी है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार हमारे क्या नाम है उनका, असीम अरुण जी हैं प्रभारी, उनको भी दे दी है, मंडल आयुक्त को भी दे दी है, विजिलेंस को भी दे दी है। सब जगह ये पोस्ट जा चुकी है और जल्दी में इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। आप लोगों के बीच में दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा, विद साक्ष्य आपके बीच में आए। और जल्दी मेरे भाइयों सुनिए, प्रकाश विभाग का एक और घोटाला फिर आपके बीच में खोलूंगा।
अभी बहुत सारा है मेरे पास मसाला। गौतम जी का शाम को फोन आया कि जैसे भ्रष्टाचार पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, उसमें आप आराम से, तो मैं इनका समर्थन करता हूँ कि शहर का जो पैसा जो नगर निगम खर्च करता है, नगर निगम के अधिकारी खर्च करते हैं, ये मेरे शहर की जनता का टैक्स में दिया हुआ पैसा है, मेरे प्रदेश की सरकार का दिया हुआ पैसा है, मेरे देश की सरकार का दिया हुआ पैसा है। इसको लूटने से जो भी रोकने की कोशिश करेगा, मैं हर उस नागरिक का समर्थन करूंगा, क्योंकि नगर निगम में 70% पैसा भ्रष्टाचार और घोटालों की भेंट चढ़ रहा है। और बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही पार्षद जी, अपने छोटे भाई की मिसेज जो पार्षद हैं, वो अपने घर गई हैं, वो आ जाएंगी। एक प्रेस वार्ता आपके सामने बड़ा घोटाला खोला जाएगा। नगर निगम को अधिकारियों ने उसका अड्डा बना रखा है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।